बीजेपी से गठबंधन के बाद ये पहला इंटरव्यू है आपका। आप जिस बीजेपी को गालियां दिया करते थे, टारगेट किया करते थे, उसी के रथ पे सवार होकर आप पंजाब के चुनाव में आप उतरे हैं। और फिरोजपुर की जो रैली हुई थी कैप्टन साहब, उसमें आप भी निशाने पे थे कि 70,000 कुर्सियां, विपक्ष जो कह रहा है कि 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 लोग आए, कैप्टन साहब भीड़ नहीं जुटा पाए, इसीलिए तमाम चीजें घटनाएं हुई और सिक्योरिटी का मामला आया। ये विपक्ष और खुद चन्नी और सिद्धू तमाम लोग इसी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कैप्टन साहब मैनेज नहीं कर पाए, वहां पे भीड़ को ला नहीं पाए। अरे भाई, मेरे कहाँ प्रोग्राम था, मैं तो गेस्ट था वहां। ये प्रोग्राम तो था बीजेपी का, मुझे तो मेहमान बना के उन्होंने बुलाया था और मैं मेहमान बन के वहां बना था। मैं तो रात को बठिंडा रहा, अगले दिन मैं सुबह 12 बजे वहां पहुंचा। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बात नहीं थी। मतलब जो आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को गालियां निकालता था, मैं कभी भी गाली निकालता। जो आज मेरे खिलाफ बात चल रही है कांग्रेस पार्टी में और मुझे एक साइड में किया गया है, इसी कारण तो किया है कि मैं बीजेपी को के साथ ठीक बात करता। हाँ, यही सिद्धू कह रहे हैं कि आप तो बीजेपी के आदमी थे, बीजेपी के कहने पर, बीजेपी के कहने आदमी पे सरकार चला रहे थे आप। बीजेपी के आदमी नहीं था, वो तो 13 साल बीजेपी का आदमी रहा है। मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी है एज चीफ मिनिस्टर टू डील विद द प्राइम मिनिस्टर एंड टू डील विद द होम मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का काम है फाइनेंस मिनिस्टर का डील करना, हमारा फूड मिनिस्टर का काम है फूड मिनिस्टर से डील करना। नहीं पंजाब का चलेगा कैसे, स्टेट्स कैसे चलेंगी हमारी? आरोप तो ये लग रहा है कि आप इनके इशारों पर, चाहे बीजेपी हो या ईडी, उन्हीं के इशारों पर काम कर रहे थे और आज नतीजे उसके दिखाई दे रहे हैं ईडी के। ये तो जो मैंने एक बार कही थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, उनको याद होगा, उन्होंने मुझे भेजा था कि आप जाके देखो कि ये जो सिद्धू है आदमी, ये हमारी पार्टी में सूट करेगा या नहीं करेगा। तो मेरी सिद्धू के साथ लंच हुआ और लंच के बाद, लंच में मैं बैठा था तो उन्होंने निकाल कर शिवलिंग ऊपर रख लिया मेज पे। तो मैंने क्या, व्हाट इज दिस? कहते कि ये मैं कहीं बात नहीं करता विदाउट शिवलिंग। मैं कहा ठीक है, आपका होगा ठीक। उसके बाद बात करते करते मुझे कहता कि यू नो मैं तो 6 घंटे एक दिन में मैं ये करता हूँ, क्या करता हूँ उसको, मेडिटेट। उस 6 घंटे में से 1 घंटा मैं भगवान से बात करता हूँ सुबह और एक घंटा शाम को। अच्छा, मैंने कहा कैसे बात करते हो? जैसे आप मैं कर रहे हो, मैं पूछता हूँ कि क्या हाल है पंजाब का, कैसे देश चलेगा, क्या फलाना ढिमका है। तो मैंने क्या कहते हैं रब, फिर जैसे आप बात करते हैं मुझे जवाब देते हैं, भगवान देते हैं। तो मैंने शाम को जाके जब अगली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, मैंने कहा देखिए जी, ये टोटली अनस्टेबल आदमी है, इसको लेने से तो अब मरोगे, इसको बाहर ही छोड़ो। द मैन इज अनस्टेबल, टोटली अनस्टेबल। इसको ये नहीं मालूम कि मैं कहना क्या है, कहाँ कहना है, क्या कुछ कहना है। ही इज जस्ट नॉट स्टेबल। अगर उसको और हैरानी मुझे इसको, ऐसे आदमी को या ये मीटू वाले को लेकर उनको तो रख लिया और जो 50 इयर्स कांग्रेस के साथ रहा है उसको पास साइड में कर दिया। जो मैं हूं, मुझे मालूम नहीं, मुझे परवाह नहीं, मुझे मालूम है कि अपना रास्ता कैसे बनाना है अपनी जिंदगी में। कैप्टन साहब, अगर ऐसे हालात बनेंगे पंजाब चुनाव के बाद कि आपको समर्थन देना पड़े आम आदमी पार्टी को या पंजाब को, तो किसको प्रेफर करेंगे समर्थन देना? मैं किसी को नहीं करूंगा, मैं करूंगा वी हैव अलाइनमेंट हमारी है बीजेपी और मिस्टर ढींसा और हम तीनों बनाए। नहीं, पर आपकी उतनी सीटें नहीं आई, तो अगर इन दोनों की इतनी सीटें आएंगी, किसी को जरूरत पड़ी आपकी? वो तो आप कह रहे हैं कि नहीं आएंगी, कौन कहता नहीं आएंगी? आप सरकार बनाएंगे? 100% आएंगी। मुझे कितने साल हो गए पंजाब में? मुझे 52 इयर्स हो गए पंजाब में। तो मैं भी नहीं समझ सकता कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट आ रही है या नहीं, तो कौन समझेगा? मिस्टर सिद्धू समझेगा। नहीं तो सर्वे में तो आप कहीं है ही नहीं, आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे, दूसरे। अरे भाई, सर्वे जो आपकी आ रही है, अभी तक तो हमारे काम नहीं भी किया। ये पहली इंटरव्यू है मेरी, पहली। नहीं तो सीएम का चेहरा कौन है आपका अगर आपकी सरकार बनती है गठबंधन? वो तो दैट इज बिटवीन द बीजेपी एंड मिस्टर ढींसा, हमारी पार्टी ने फैसला करना है उसका, वो दूसरी बात है। नहीं, बाकियों ने तो सीएम के उम्मीदवार तय कर दिए, चाहे भगवंत मान हो चाहे सुखवीर। भगवंत मान को कल किया है और दैट्स ऑल राइट। ये आप हो सकते हैं सीएम का चेहरा, क्योंकि आई एम नॉट, देखिए मैं इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करना। दिस इज अप टू द बीजेपी एंड द मिस्टर ढींसा एंड हम जो 3 पार्टीज हैं जो एक साथ हैं, वो फैसला करेंगे कि कौन अपनी पार्टी को के आगे लगेगा।